एक मानव ही है जिसके पास बुद्धि, बल, शक्ति, ज्ञान सब कुछ है। अपनी इन्हीं शक्तियों के कारण उसने विश्व में अद्भुत आविष्कार कर जीवन को बहुत सुविधाजनक बना दिया है। लेकिन फिर भी कई बार समाज में मनुष्यों को उनकी स्थिति, पद, धन आदि से आंका जाता है। ऐसे में कई वर्ग के मनुष्यों को अनेक अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिर मानव अधिकार दिवस की अवधारणा कैसे प्रारंभ हुई, यह आप सभी अवश्य जानना चाहेंगे। सन 1945 में अपना स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिए प्रयास आरंभ किए। इसी को ध्यान में रखते हुए मानव अधिकार आयोग ने अधिकारों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। आखिर मानव अधिकार हैं क्या, जो मनुष्य को जीने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं? दोस्तों, मानव अधिकार मनुष्य के वे मूलभूत अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर कदापि वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में आजादी, समानता और सम्मान का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान इस अधिकार का न सिर्फ आश्वासन देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को दंडित भी किया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही असेंबली ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इस घोषणा का प्रचार प्रसार करें और देशों या प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किए बिना स्कूलों एवं अन्य संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन और व्याख्या का प्रबंध करें। इस घोषणा में न सिर्फ मनुष्य जाति के अधिकारों को बढ़ाया गया, बल्कि महिलाएं और पुरुषों को भी समान अधिकार प्रदान किए गए। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया तथा 28 सितंबर 1993 से भारत में मानव अधिकार कानून अमल में आया, जिसमें बाल विवाह, महिला अधिकार, बाल मजदूरी, स्वास्थ्य, HIV, भोजन, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मृत्यु व अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकार शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वतंत्र जीवन जीने का जन्मसिद्ध अधिकार है। मानव अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसमें उचित समय के भीतर सुनवाई, जन सुनवाई और वकील के प्रबंध आदि के अधिकार शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और विवेक की स्वतंत्रता है। उसे अपना धर्म चुनने की भी स्वतंत्रता है और अगर वह इसे किसी भी समय बदलना चाहे तो उसके लिए भी वह स्वतंत्र है। गुलामी और दास प्रथा पर भी कानूनी रोक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अत्याचार करने पर प्रतिबंध है। प्रत्येक व्यक्ति अत्याचार का विरोध करने के लिए स्वतंत्र है। मानव अधिकार विभिन्न कानूनों द्वारा संरक्षित है, लेकिन अभी भी लोगों, समूहों और कभी कभी संस्थाओं द्वारा भी इसका उल्लंघन किया जाता है। मानव अधिकारों के दुरुपयोग की निगरानी के लिए कई संस्थान बनाए गए हैं, जहां पर सरकार और कुछ गैर सरकारी संगठन इसकी जांच करते हैं। मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार पास हुआ और सूचना के अधिकार से अब पूरी भारतीय जो जनता है वह इसका लाभ उठा रही है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। मानव अधिकार दिवस का उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगा। जय हिंद, जय भारत। अध्यापिका वंदना गोस्वामी ने कार्यस्थल पर स्टडी हार्ट एजुकेशन हब के सहयोग से कच्ची बस्तियों के बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया। यह कार्यक्रम शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और स्कूल से नामांकन से जोड़ने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक हरि सिंह कासनिया, प्रोफेसर राजपाल गोस्वामी ने किया। सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित करवाकर उनका नामांकन करवाने पर जोर दिया। अध्यापिका वंदना गोस्वामी ने बालिका शिक्षा कन्या भ्रूण हत्या पर अपने विचार रखे।
साथियों, बीते 2.5 दशक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सामान्य मानवी की, गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित की आवाज बनकर राष्ट्र निर्माण को दिशा दिखाई है। न्याय और नीति के पथ पर चलते हुए आपने जो भूमिका निभाई है, उसके लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ने निरंतर आपकी संस्था को ए स्टेटस दिया है। ये भारत के लिए गर्व की बात है। साथियों, मानवाधिकार की रक्षा हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। हमारी परंपराओं में हमेशा व्यक्ति के जीवन, समता, समानता, उसकी गरिमा के प्रति सम्मान, इसको स्वीकृति मिली हुई है। अभी यहाँ प्रारंभ में जिस श्लोक का उच्चार हुआ और बाद में राजनाथ जी ने भी विस्तार से कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हमारे संस्कारों में रही है। गुलामी के लंबे कालखंड में जो आंदोलन हुए, उनका भी ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साथियों, आजादी के बाद इन आदर्शों के संरक्षण के लिए ही एक मजबूत तंत्र विकसित किया गया था। हमारे यहाँ 3 स्तरीय शासन व्यवस्था है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था है, एक्टिव मीडिया है और सक्रिय सिविल सोसाइटी है। अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले एनएचआरसी जैसे अनेक संस्थान, कमीशन और ट्रिब्यूनल भी है। हमारी व्यवस्था उन संस्थाओं की आभारी है जो गरीबों, महिलाओं, बच्चों, पीड़ितों, वंचितों, आदिवासियों समेत हर देशवासी के अधिकार को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।